हाय ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर यामिनी। जिनका जन्म 7 तारीख का, 16 तारीख का और 25 का हुआ है, किन बातों का ध्यान रखना और क्या कर सकते हैं। देखिए, जिनका इन डेट्स पे जन्म है उनको समझ लीजिए केतु उनका मेन ग्रह, मेन उनका वेल विशर प्लैनेट मैं कहूंगी। कई बार आप मुझे जन्मपत्री दिखाते हैं, मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम करेक्ट डेट ऑफ बर्थ है मगर टाइम नहीं है। टाइम है तो कहीं ना कहीं डेट्स का कंफ्यूजन है। कई बार सब कुछ है लेकिन 2 घंटे 4 घंटे की देरी है। मैम प्लीज हेल्प कीजिए। तो ये सीरीज जो मैंने आज बनाई है, आप सारी सीरीज देखिए। आपके घर में पिताजी का किस डेट का जन्म है, तो जो ग्रह मैं बता रही हूँ उनका ध्यान रखना है। अब मैंने केतु कहा आपसे कि इसका जो रिप्रेजेंट कर रहा है केतु। अब बोले आप ऐसे कैसे मैम, केतु ये आपने क्या कह दिया, मगर आपको पता नहीं है केतु बहुत अच्छा ग्रह है। ये आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, अगर 12th हाउस में हो तो समझ लिए मोक्ष कारक ग्रह है। थोड़ा सा माइनस पॉइंट ये है कि ये अपने आप जब जिसके पास आता है ये सबसे वैराग्य की स्थिति कर देता है, सबसे दूर रखना पसंद करता है, मगर ये आपको फिलोसफर बना देता है। आप ऐसे ऐसे कोर में जाके काम करते हैं, बड़े बड़े कहते हैं ना प्रोफेसर्स, जो कोर में जिन्होंने पीएचडी करी है वो केतु ही कराता है। ये तो बहुत सारे अलग और भी ग्रह हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, मगर केतु की आज मैं स्पेशली बात कर रही हूँ। थोड़े उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। जनरल वीडियो बहुत ज्यादा नहीं, मगर जो लोग कहते हैं ना मैम बेनिफिट्स क्या है केतु के, क्या बेनिफिट्स आते हैं, तो आज जनरल बेनिफिट्स मैं आपको बता रही हूँ। केतु होने के कारण, केतु क्या है, नीचे का शरीर, तो थोड़ा सा आपको लोगों से दूर रखेगा। ऐसे लोग एकांत में रहना पसंद करते हैं। दोस्ती मैंने देखा इनके बहुत कम होते हैं, या होते हैं तो कैसे होंगे, जो फिलॉसफी करने वाले, जो कि कोर में जाने वाले, इनको सेटिस्फेक्शन बहुत कम मिलता है। सपोज इन्होंने कोई कोर्स किया, कोई पढ़ाई करी, जब तक ये 2-3 एडिशनल किताबें ना पढ़ लें, जब तक इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो क्या करना है केतु के लिए, आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करना। अगर ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये जो मैं मैम बता रही है इतने प्रॉफिट तो हमें नहीं मिल रहे, तो आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। आगे बताऊंगी जॉब भी कौन सी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो अभी तो मैं उपाय बता दूं। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा कीजिए, शिवलिंग मंदिर जाइए, काले और सफेद तिल मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाइए। केतु क्या है, केतु झंडा है। केतु आप इसको इस तरीके से मत देखिए, अगर केतु किसी ने अपना स्ट्रॉन्ग कर लिया तो पटाखा है केतु। एकदम आप समझिए आप एक झंडा फहरा रहे हैं। जब हम कहीं जीतते हैं तो एकदम एक तरीके से पूरा ब्लास्ट कर देते हैं। केतु ये है, प्रसिद्धि ऐसी आपको देगा जो आपकी फैमिली में भी किसी के पास नहीं होगी। तो केतु में आपको गणेश जी को दुर्वा चलानी चाहिए। गणेश जी को सफेद और काले तिल मिला के मंदिर में आप चढ़ाइए। अपने घर के अंदर भी आप सेवा कर सकते हैं। अपने घर की छत पर आप ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं, यानी कि जिसे हम झंडा कहते हैं। अपनी छत पे आप जरूर लगाइए अगर केतु के नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। आपको स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। कलर के चक्कर में मत फंसिएगा कि मैम सफेद करना है कि काला कि गोरा। देखिए, मैं अगर आपको उपाय जो बताती हूँ ना, वो इसीलिए बताती हूँ कि मेन मुझे वाइब्रेशंस चाहिए। तो केतु क्या करेगा, आपको वाइब्रेशंस देगा। तो आपको मेनली क्या करना है, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करनी है। आपको सड़क जितने भी कुत्ते हैं कुछ भी बना लीजिए, राइस आप दे दीजिए, राइस में दूध मिला के दे दीजिए। आप राइस में दही मिला के, सबसे गुड कॉम्बिनेशन होता है। थोड़ा सा उसमें थोड़े से अपने सफेद या काले तिल चुटकी भर डाल दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए, जितने भी आपको मिलते हैं। कभी मारना, केतु वालों को तो बिल्कुल मैं कहूंगी मारो भी मत, बोलो भी मत, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो केतु वालों को बहुत ध्यान रखनी है। किसी के झगड़े या लफड़े में केतु वालों को नहीं फंसना, हमेशा दूर रहना है। दोस्ती हमेशा ऐसे व्यक्ति के साथ में, ऐसे व्यक्ति के साथ रखिए, करिए जो आपको लगता है अच्छा प्रोफेसर है, जिसने एक साइंटिस्ट वाला काम किया है। ये लोग साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। जब तक कोर की नॉलेज ना ले लेना, जब तक कोर में ना चले जाए, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। पढ़ाई में ये अगर मैं कहूंगी तो शुरू के अगर इनके समय होता है, जब तक नहीं 40 के बाद में, 35 के बाद में केतु बहुत अच्छे से एक्टिवेट होता है। उनको मोस्टली लोगों को मैंने देखा है आफ्टर 35-40 बहुत अच्छा पॉजिटिवली चेंज भी देता है। तो जिनकी इन डेट्स पे है उन्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। अब क्या करना है आपको, जो जॉब के लिए जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए वैसे तो मैं हमेशा कहूंगी जन्मपत्री आप मुझे जरूर दिखाइए। एस्ट्रो एस्ट्रोलॉजी जो मैं आपको बताऊंगी वो अलग ही होगा। अगर ये जिन लोगों को एक प्रॉब्लम है कि भाई सब कुछ नहीं है, ये जनरल वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है,
आप ऐसे रिसर्च सेंटर्स में जॉब कीजिए जहां रिसर्च होती है। आप ऐसी पढ़ाई कीजिए जो रिसर्च की तरफ आपको लेके जाती है। आप ऐसा बिजनेस कीजिए जहां पे रिसर्च वाले आपके बिजनेस होते हैं, जो आपको रिसर्च कराते हैं। आप काले तिल सफेद तिल संबंधित बिजनेस कर सकते हैं। अगर दालों में आपको करना है तो काली मूंग की दाल का ज्यादा आप यूज कीजिए। कपड़े में आप कपड़े की मिल में, जहां पे मतलब कोर में, बिल्कुल एकदम कोर में काम करना पड़ रहा है आपको, ऐसे बिजनेस आप ज्यादा कंसिडर कीजिए। अब बात करूंगी किस नंबर को अगर नेगेटिव ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। वैसे तो मैंने उपाय जो दिए हैं वो करने हैं। देखिए, उपाय करेंगे तभी रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु के लिए आपको मैं कहूंगी रुद्राक्ष आता है, आप वो धारण कीजिए, आप कॉल कीजिए। अगर आप केतु के साथ आपका सूर्य का कहीं बैड इम्पैक्ट आ रहा है तो 12मुखी रुद्राक्ष धारण कीजिए। केतु के रुद्राक्ष की रेमेडीज और केतु के लिए विशेष हमने 3 रुद्राक्ष का कवच बनाया है। वो मार्वसली काम करता है, जो उसे हम रुद्राक्ष कवच कहते हैं। इतना अच्छा काम करा है जिन लोगों को केतु की प्रॉब्लम है, जिनको बुद्धि संबंधित प्रॉब्लम है, जिनको रिसर्च में जाना है, जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रुद्राक्ष आप जरूर मंगा सकते हैं। 100% वो काम करता है। साथ में मैं आपको बताऊंगी एक नंबर्स, आप एक डायरी ले लीजिए। उस डायरी में अपने लिए जरूर बनाइए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक डायरी जरूर बनाइए। मैं आपको एग्जांपल उस डायरी का दे देती हूँ। जैसे मैंने अपनी खुद की डायरी बना रखी है। 7 चक्रास है। और जब मैं फील करती हूँ तो आई फील कि मेरे जितने 7 चक्रास है वो पॉजिटिवली एक्टिव हो रहे हैं। साथ में आप जब ये डायरी आप रखते हैं तो साथ में नंबर, जो आपको ब्लू पेन ले लीजिए। वैसे तो मोस्टली जनरली मैं सलाह दूंगी ब्लू कलर के पेन की, ब्लैक मिले तो ठीक है, लेकिन ब्लू का इस्तेमाल कीजिए। और आपको लिखना है अपनी विश, जो भी आप चाह रहे हैं। नंबर आपको लिखना है 42 और ब्लू कलर के पेन से, और आपकी विश जो आप पॉजिटिवली चाह रहे हैं। हमें दूसरे का बुरा नहीं करना, मैं एवरी वीडियो में कहती हूँ। हम अपने लिए सोच रहे हैं, सामने के पास क्या है हमें मतलब नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारा कंसंट्रेशन हमेशा उस पर होना चाहिए। हम कितने आगे हैं, सामने वाला आगे जा रहा है उससे मतलब नहीं है। जो जीता वही सिकंदर होता है, ये हमेशा याद रखिए। तो नंबर लिखिए, अपनी विश मैनिफेस्ट कीजिए। और जो मैंने केतु के आपके बताए हैं, जो भी ब्लॉकेजेस केतु के आते हैं, उन्हें कैसे आप रिलीज कर सकते हैं। केतु विश्वास मानिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। 6th हाउस में केतु होगा तो आपके जितने एनिमीज होंगे आपको उनको बढ़ने नहीं देगा। हाँ, बीमारी देता है, बट जो आपके जितने भी आपके लिए बुरा सोच रहे हैं उन्हें कभी भरने नहीं देता। 12 में पहुंच जाए तो मोक्ष कारक बन जाता है केतु। इतनी आपको साइंटिस्ट बना सकता है, आपको कोर में ले जा सकता है, आपका प्रसिद्धि आपको पूरे वर्ल्ड में करा सकता है। इतनी ताकत है केतु में। ऐसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी नए नंबर्स के साथ में। जब तक मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत